एग्जाम्पल नंबर 16। हाँ मन, इसे पढ़ना आप। The set A union B union C and A and B comma and C comma and C comma is equals to देखो, option A. आपने इसको जो कॉमा पढ़ा, ये कॉमा गलत है, ये है डैश। ओके, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट, बी डैश। ओके, ठीक ओके, है, पर कॉमा नहीं है। और ओके, उसके बाद आखिरी वाला आपका था एंड सी डैश। and C dash. अब इसको पढ़ना थोड़ा सा खुद में एक चैलेंज है, क्योंकि दो टर्म्स आपके ऐसे आ रहे हैं जो एज अ Yes, sir. होल पैरेंथेसिस में है, ब्रैकेट में है। तो इसको देखकर ही आप समझ सकते हो। अब मेरा Yes, sir. आपसे सवाल ये है इस क्वेश्चन में कि आपने एक जगह होल डैश देखा, एक जगह डैश इंटरसेक्शन डैश देखा, है ना। Yes, दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन, और एज अ होल कॉम्प्लीमेंट। तो yes, sir. ये चीज़ आपने कहाँ देखी आपकी एनसीईआरटी में, किस तरह क्वेश्चंस में देखी, और इससे कौन सा लॉ रिलेटेड है, ये मुझे बताओ। So, commutative law. नहीं नहीं, इसके पीछे है आपका डी मॉर्गन्स लॉ, Okay, yes, sir. De Morgan's law. जो कि क्या होता है, एक्स यूनियन वाई होल डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश Dash इंटरसेक्शन and वाई y डैश, dash. या फिर एक्स एंड वाई होल डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश यूनियन वाई Union डैश। y dash. एनी डाउट? No, sir. ये आपने पढ़ा है। Yes, sir. तो ये चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है, ये आपका क्वेश्चन है। Okay, sir. यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। किस तरह से आपको चालाकी दिखाना है डी मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करने में इस क्वेश्चन में, Okay, sir. बस ये आपको समझना है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। आपने यहाँ पे देखा ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ए एंड ये है बी डैश एंड सी Dash. डैश। ओके बेटा। Yes, sir. सो Yes. इसको मैं बी यूनियन सी का होल डैश कर सकता हूँ। Yes, sir. That's it. ये बी डैश एंड सी डैश को मैंने ऐसा किया बाय दिस डी मॉर्गन्स लॉ। De Morgan's law. इज इट क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पर आप देखो कि ऐसा होने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि जब हम डी मॉर्गन्स लॉ एक बार और लगाएंगे, इस बार एक्स एंड वाई का होल डैश लेंगे, तो ये जो Yes. डैश इसके ऊपर आ रहा है, बी यूनियन सी के ऊपर आ रहा है, ये हट जाएगा। ये हट जाएगा. Yes. ठीक है, जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ इसे, उतना मैं कर रहा हूँ, जिससे आगे जाके जो भी लॉज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मैं लगा सकूँ। Yes, sir. आ रहा है फ्लो समझ में आपको क्वेश्चन का? Yes, sir. तो ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ये आपका क्या हो गया, ए डैश A, A dash. यूनियन Union बी यूनियन सी C डैश का और होल. इसका डैश। एनी डाउट? No, sir. वेरी इजी, वेरी हार्ड। सही easy. ठीक है, Yes, तो sir. ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए डैश यूनियन बी यूनियन सी C. एंड सी डैश। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पर बी यूनियन सी इधर भी आ रहा है, बी यूनियन सी इधर भी आ रहा है। तो Yes. इसको मैं ऐसा ब्रैकेट में करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ। वेरी इजी, वेरी हार्ड, सही easy. है ना। तो Yes, बी sir. यूनियन सी आप मान लो एक सेट है, इसको ऐसा कर लो, ए यूनियन डी एंड ए डैश यूनियन डी, ऐसा सपोज कर लो आप। तो ये Yes, क्या sir. हो जाएगा, So, A and A dash. ए एंड ए डैश यूनियन के बाद, D. एनी डाउट? ये No, आपका sir. हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देख लो आप। Yes. ये लिखा हुआ था क्या, ए प्लस बी इंटू सी, जैसा आप करते हो मैथमेटिक्स में, उसी तरह से हमने इसको किया, यस और नो। तो ये चीज़ Yes, sir. मैंने यहाँ पे कर दी। अब ये जो डी है, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, बी यूनियन सी। तो ये क्या हो गया, B. ए एंड ए डैश यूनियन बी यूनियन सी
Yes, मैंने sir. यहाँ पे डी लिया था बी यूनियन सी, एक बार लिख देता हूँ जिससे ये आया, Yes. Yes. ताकि कन्फ्यूजन ना हो। Okay, sir. और आखिरी में सी डैश। अब ए एंड ए C. डैश क्या होगा आपका? A. सर 5 हो जाएगा। फाइव यूनियन बी B union यूनियन सी and एंड C सी dash. डैश। ओके। Yes, sir. अब आप Yes, देखो, sir. यहाँ पे भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है। जिस तरह से आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, Yes, sir. इधर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस तरह से लगाना है कि एक्सपांड हो जाए। Okay, sir. तो ये क्या होगा? फाइव तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, फाइव यूनियन ये होगा तो ये आ जाएगा। हाँ, तो कैसे लगाओगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप? So, B and C union C. बी एंड सी डैश Yes, sir. यूनियन B and C union सी C एंड सी and डैश। C dash. तो बी एंड सी डैश यूनियन फाइव। 5. सो बी एंड सी डैश, क्योंकि यूनियन ऑफ फाइव वही सेट होता है। ठीक है, एक बार Yes, ये भी sir. लिख देता हूँ मैं, कन्फ्यूजन ना रहे आपको। Okay, sir. एक्स यूनियन फाइव इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स बी एनी सेट। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. No, no. Sir. ठीक, एक बार और समझ लो इसको आप, क्या करना था इसके अंदर। डी मॉर्गन्स लॉ, ये आपने पढ़ा था एनसीईआरटी में, ऐसा होता है। Yes, sir. डी मॉर्गन्स लॉ आपको लगाना था दो जगह। पहले ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें थी वहाँ पे आपको मिल रहा था क्या? बी डैश एंड सी डैश। तो इसको आपने कैसा करा? बी यूनियन सी का होल डैश। क्यों? Hold on. क्योंकि दूसरी बार जब आप ये लगाओगे डी मॉर्गन्स लॉ, तो डैश और डैश क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसको आपको cut मिलेगा करना। बी यूनियन सी। Yes, उसके sir. बाद बी यूनियन सी आपको दो जगह मिला, तो आपने क्या लगाया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Distributive law. थोड़ा सा आसान करने के लिए हमने बी यूनियन सी को ले लिया डी। सो ए यूनियन Yes. डी एंड ए डैश यूनियन डी। तो ये क्या हो गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? ए एंड ए A डैश dash. यूनियन डी। अब डी की जगह Yes. मैंने पुट किया तो ये आ गया, और साथ में था सी डैश। तो डिस्ट्रीब्यूटिव Yes. लॉ से ये हो गया। उसके बाद ए एंड ए डैश आपका फाइव होता है। फाइव यूनियन ऑफ एनी सेट क्या होता है? दैट सेट इट सेल्फ। सो बी Yes, sir. यूनियन सी एंड सी डैश आपको मिला अकेला। एक बार फिर Yes. आपने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर। तो क्या मिला आपको फिर? बी एंड सी डैश यूनियन फाइव अगेन। Yes, sir. फाइव का यूनियन विद एनी सेट, दैट सेट इट सेल्फ। सो ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका 3 से 5 मार्क्स में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कर लीजिए नोट डाउन प्लीज। सर ऊपर कर दीजिए। Done, sir. हो गया अमन? हो गया बेटा? Yes, sir. चलो 17 तो 18 साथ में ले लिए मैंने, दोनों इजी हैं। Okay, sir. इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स देन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू। अरे यार वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी Yes. में डू एस डायरेक्टेड है। बाद वाले क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं। Yes, sir. यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स, उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों में इंडिविजुअली इतने एलिमेंट्स है वो, माइनस जो कॉमन एलिमेंट Minus आ रहा है वो। कॉमन एलिमेंट आएगा वो। जैसे आपके दो सेट हैं, ए और बी, Yes. इन्होंने यहाँ पे लिया है। तो आपने जब ए को लिया तो ये पूरी चीज़ मैंने राइट को जानबूझ के यहाँ तक एक्सटेंड किया, काउंट हो गई। उसके बाद Yes, sir. ये पूरी चीज़ काउंट हो गई एन बी के लिए। अब देखो Yes. आपका राइट दो बार यहाँ पर आया ना, जी सर। तो हमें दो बार ये चीज़ काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है। तो ये जो Okay. कॉमन वाला पार्ट है इसको आप क्या करोगे? माइनस। माइनस। इन यस। जनरल जब दो फाइनाइट सेट होते हैं तो ऐसा होता है। अगर वो बोलते हैं आपसे कि डिसजॉइंट सेट, ठीक है, तो फिर आप एन ए प्लस एन बी करते। क्लियर? ओके सर। इन जनरल ऐसा होता है। डिसजॉइंट अगर होगा तो वो बोल के रखेंगे। यस सर। एनी डाउट इन दिस 71? ये डायग्राम बनाना है, ज़रूरत नहीं है? नो सर, जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं, चलो समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल 18, इफ ए इज़ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज। अरे यार क्या क्वेश्चन है, कितना इजी। सबसेट के लिए जितने एलिमेंट सेट में होते हैं उसको हम करते हैं 2 की पावर में, पावर। वेरी इजी।
अभी Yes. आपने क्वेश्चन किया इसके ऐसा, आई थिंक Yes. 15th, राइट, लास्ट लेक्चर Yes. में, ठीक है। Okay. आखिरी आखिरी क्वेश्चन बहुत इजी दे दिया आपको। Yes, अब sir. स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इन एग्जांपल्स 1920। ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों नहीं, ये भी हम समझेंगे। लेट Okay. आर एंड सेट सॉरी लेट आर एंड एस बी द सेट्स डिफाइंड एज फॉलोज। आर इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड वेयर एक्स इज Yes. डिविजिबल बाय 2, वाई belongs to z, y is divisible by 3, then r and s is equals to 5। ओके, इसको मैं करता हूँ रोस्टर फॉर्म में। ऐसी चीज़ जो कि 2 से डिविजिबल है और इंटीजर है, वो कैसी होगी? So, 2, 4, 6 2 minus 2. 4 6 एंड सो ऑन, 0 Yes. माइनस 2 Minus एंड सो, 2. ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। Yes. उसके बाद ऐसी चीज़ जो कि 3 से डिविजिबल है वो कैसी होगी? 0 3 6 एंड So, सो ऑन, 3, 6, 9 माइनस 3 माइनस minus 6 3, एंड सो ऑन। minus 6 and so on. अब मैंने जानबूझ के इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखा है जिससे इसका जवाब आप मुझे खुद दे सको। Yes. क्या आर एंड एस 5 होगा? No, sir. नहीं, तो आर एंड एस क्या होगा? So, R and S में बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे हाँ, जैसे 6 हो गया। 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, Yes, sir. 0 माइनस 6 एंड Minus सो 6, minus 12. Yes. एनी डाउट? No, sir. वेरी इजी वेरी हार्ड। It's easy. यहाँ पर आपको एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 लेना है, जो कि होगा क्या? 6। तो ऐसे नंबर्स जो कि 6 से डिविजिबल हों और इंटीजर हों, तो वो सब क्या होंगे? पहला तो आपका 0 खुद ही होगा, सबसे डिविजिबल है, ठीक है। 0 Yes. डिवाइडेड बाय एनीथिंग एक्सेप्ट 0, ये लीगल है, वैलिड है, ओके। फिर 6 Yes. 12 18 पॉजिटिव साइड 0 के, माइनस 6 माइनस 12 नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड। तो Yes, sir. इसीलिए यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं आर एन एस 5, ये फॉल्स है। मैंने बोला ना फॉल्स है तो क्यों नहीं, गलत है तो क्यों नहीं, क्लियर? Yes. लिख लो ऐसे आप। Okay. एग्जाम्पल 20, क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू क्यू। चलो आगे हमें देखना ही नहीं, क्यू एंड आर अगर क्यू है इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली आर में है। क्यों? ऐसा कब होता है? जब हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं तो। यस अगर मैं क्यू को लेता मान लो 1 2 3, आर में आर भी को 1, लेता मैं 1 2, लेट अस सपोज, तो यस क्यू एंड आर क्या होता? आर होता ना। यस क्यों? क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों में कॉमन है। बिकॉज दोनों में कॉमन। तो क्यू एंड आर जब आप करोगे तो 1 और 2 आएगा, यस सर। और ये आपका क्या है? आर है, ठीक है। यस सर। तो जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हो जाएगा आर इज अ सबसेट ऑफ क्यू। यस अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें क्यू एंड आर इज इक्वल्स टू क्यू है, तो इधर Yes, क्या sir. होगा आप मुझे बताओ। सर इट मींस कि आर में क्यू से ज्यादा एलिमेंट्स हैं वेरी और गुड, क्यू के सारे एलिमेंट्स आर में है, मतलब क्यू सबसेट है आर का। एनी डाउट? नो सर। ठीक, तो ये इन्होंने बोला है, इट इज़ ट्रू, क्लियर। यस सर। हमने एग्जाम्पल लिया, लाइव एग्जाम्पल लिया, तो समझ में अच्छे से आया, फ़ायदा ये हुआ इसका, ठीक है बेटा। यस सर। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर, नो डाउट।